प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री उधमपुर कटरा नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ कटरा अब सीधे रेल लाइन के जरिए देश से जुड़ जाएगा। अभी तक ट्रेन उधमपुर ही जाती है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त अभी ट्रेन से जम्मू जाते हैं और फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए कटरा पहुंचते हैं। अब इस रेल लाइन के बनने से श्रद्धालु कटरा तक सीधे जा सकेंगे, फिर वहां से देवी मां के दर्शन के लिए पैदल या घोड़े से सफर करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू से बात करते हैं। अजय, प्रधानमंत्री कटरा पहुंच गए हैं, अब क्या 10:10 पर ही वो हरी झंडी दिखाएंगे? जी बिल्कुल, कटरा में जो तयशुदा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो कटरा में जो हेलीपैड है वहां पर लैंड हुए हैं और अभी वो कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो अंदर रेलवे स्टेशन का मुआयना कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर ही डीएमयू, जिसको वो फ्लैग ऑफ करेंगे अब से कुछ मिनटों में, 4 से 5 मिनट में उस डीएमयू को फ्लैग ऑफ करेंगे। जो डीएमयू यहाँ से उधमपुर के लिए जाएगी, वो डीएमयू वहां पर खड़ी है। करीब 10 मिनट का दौरा है, काफी छोटा दौरा है वहां कटरा रेलवे स्टेशन का। एक और बात पल्लवी बता दूं कि कटरा रेलवे स्टेशन जो है काफी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर अब उन श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है जिनको जम्मू तक ही जाते थे और वहां से ट्रांसपोर्ट में उनको कटरा आना पड़ता था। अब उन श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है और अब ट्रेन जो है वो सीधी कटरा आएगी। जी पल्लवी, इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या जायजा ले रहे हैं स्टेशन का? जी बिल्कुल, इस समय वो स्टेशन के अंदर ही हैं। करीब 10 मिनट वो स्टेशन के अंदर जायजा लेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पल्लवी, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु हर किस्म के आते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, तो सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर जो है बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं रखी गई हैं। यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई हैं रेलवे स्टेशन पर और साथ में ही वहाँ पर जो है ट्रॉलीज का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है। और सबसे बड़ी सुविधा मैं पल्लवी बता दूं जो स्टेशन पर रखी गई है वो ये है कि जो भी श्रद्धालु वहां पहुंचेगा ट्रेन से, वहीं स्टेशन पर ही उनका वैष्णो देवी यात्री का जो पंजीकरण होता है, जो स्लिप होती है, यात्रा स्लिप, वो उनको स्टेशन पर ही मिलेगी और उनको स्टेशन से बाहर आकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बड़ी सुविधा जो है दी गई। और साथ में पल्लवी बता दूं, अभी जहां पर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सिलेक्टेड गैदरिंग को एड्रेस करना है, वहां पर हलचल तेज हो गई है और यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि अगले कुछ ही समय में यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पर वो जो है एक लेक्चर डिलीवर करेंगे, थोड़ा सा संबोधन करेंगे यहाँ की सिलेक्टेड गैदरिंग को। वो अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है और आपको उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ ही समय में वो यहाँ पहुंचेंगे इनॉग्रेशन के बाद और यहाँ पर सिलेक्टेड गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। जी पल्लवी, तो नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तय कार्यक्रम के हिसाब से सब चल रहा है। 10 बजे नरेंद्र मोदी को कटरा के स्टेशन पर पहुंचना था, जो नया स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, इस वक्त जायजा ले रहे हैं। 10 मिनट का कार्यक्रम रहेगा ये। 10 बजे पहुंच गए हैं। 10:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस नए रेल रूट पर ट्रेन चलेंगी जो सीधा कटरा तक अब ले जाएंगी। अब उधमपुर या फिर जम्मू उतरने की जरूरत नहीं होगी। उन लोगों को जिन्हें कटरा तक पहुंचना है वो अब रेल के माध्यम से कटरा जा सकेंगे। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर और इस वक्त जायजा ले रहे हैं रेलवे स्टेशन का, किस तरीके का स्टेशन है, कौन सी सुविधाएं स्टेशन में दी गई हैं। 10:10 पर जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से हरी झंडी दिखाएंगे, वो संबोधित करेंगे। उसके बाद तो वैष्णो देवी अब श्रद्धालुओं के लिए दूर नहीं बचा है, क्योंकि अगर आप देश के किसी भी राज्य से आते हैं तो जम्मू में उतरते हैं, जम्मू स्टेशन पे या फिर उधमपुर स्टेशन पे उतरते हैं और वहां सड़क के जरिए आप आगे कटरा तक का सफर तय करते हैं। लेकिन अब जम्मू के बाद जो स्टेशन आता है उधमपुर, उसके आगे रेल ट्रैक को बिछा दिया गया है। 25 किलोमीटर लगभग ये लंबी ट्रेन है और लंबी ट्रैक है और अब उधमपुर से आप आगे कटरा तक जा सकते हैं। हमारे साथ लगातार अजय बाचलू जुड़े हुए हैं। अजय, पहले श्रद्धालुओं को कितना समय लग जाता था अगर वो जम्मू स्टेशन पर उतरकर कटरा जाते थे? तो अब समय कम होगा क्योंकि 25 किलोमीटर का जो ट्रैक बना दिया गया है, लेकिन पहले और अब में कितना अंतर आएगा? देखिए, अंतर टेक्निकली देखा जाए तो ज्यादा
रहेगा, क्योंकि पल्लवी अगर एक तरफ से रेलवे ने जम्मू से उधमपुर और उधमपुर से कटरा तक का ट्रैक बिल्कुल ठीक कर दिया है, वहीं जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे NH-1A के नाम से जिसको जाना जाता है, उस नेशनल हाईवे पर 4 लेने के काम भी तेजी से जारी है। जम्मू से उधमपुर तक का जो नेशनल हाईवे का जो रास्ता है उसको चौड़ा किया जा रहा है, 4 लेन किया जा रहा है। और अब जम्मू से कटरा तक के अगर मैं रास्ते की बात करूं तो करीब 45 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिस पर से 80% काम जो है वो पूरा हो गया है और 80% 4 लेनिंग हो चुकी है। और ऐसे में अब अगर श्रद्धालु जम्मू उतरते हैं और जम्मू से कटरा आते हैं तो उनको करीब 1 घंटे का समय लगेगा अगर वो किसी निजी वाहन से आते हैं, और अगर वो कोई बस या दूसरे किसी वाहन से आते हैं तो उनको 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन टैक्सी से अगर आते हैं तो उनको 1 घंटा लगेगा। जबकि अगर जम्मू से कटरा रेल मार्ग की बात करें तो श्रद्धालुओं को सबसे पहले जम्मू से उधमपुर जाना होगा और उधमपुर से कटरा आना होगा, जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे का समय जो है वो ट्रेन लेगी, क्योंकि ट्रेन जो है जम्मू से सीधा कटरा ना आकर के जम्मू से पहले उधमपुर जाएगी और फिर उधमपुर से जो है वो कटरा आएगी, जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर अब 4 लेनिंग हो चुके हैं, रास्ते चौड़े हो चुके हैं और अगर सड़क मार्ग से आते हैं तो केवल उन्हें 1 घंटा लगेगा कटरा आने के लिए। जी पल्लवी, यानी आप ये कह रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर, और अब से कुछ ही देर में वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस नए रेल रूट का उद्घाटन हो जाएगा नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही, और उसके बाद आम यात्री भी सफर कर सकेंगे इस रूट पर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं और वहां पर क्या सुविधाएं लोगों के लिए दी जाएंगी उसका जायजा लेते हुए नरेंद्र मोदी 10:10 पर हरी झंडी दिखाएंगे। नए रेल रूट को जो उधमपुर से कटरा के बीच बनाया गया है, 25 किलोमीटर का रेल रूट है, 1132 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया है, और अब 7 सुरंगों से होकर ये ट्रेन गुजरेगी और अब सीधा लोग कटरा तक जा सकते हैं ट्रेन के जरिए। यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस नए स्टेशन पर, यह नया स्टेशन बनाया गया है, इसमें सुविधाएं भी दूसरे स्टेशंस के मुकाबले ज़्यादा हैं। उसी का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और अब से 3 मिनट बाद जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उस हिसाब से हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे इस नए रेल रूट का, जो 25 किलोमीटर का नया रेल रूट तैयार किया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए आसानी हो जाएगी, यात्रियों को, क्योंकि रेल के माध्यम से अब वो कटरा जाएंगे टैक्सी या बस की जगह, तो उनको किराया कम देना पड़ेगा। तो ये कुछ जो सुविधाएं हैं ये यात्रियों को मिलेंगी। इसके अलावा स्टेशन पर, कटरा स्टेशन पर भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जो मेरे सहयोगी अजय बाशलू लगातार बता रहे हैं। अजय, हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो उद्घाटन कर देंगे, इसका हरी झंडी दिखाएंगे। सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं इस रेलवे स्टेशन पर, ये एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए पल्लवी, सुविधाओं की अगर बात करें तो एक आधुनिक रेलवे स्टेशन, मॉडर्न रेलवे स्टेशन में जो सुविधाएं होती हैं उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं कटरा रेलवे स्टेशन पर दी गई हैं। मैं कल कटरा रेलवे स्टेशन पर था और जिस तरह की वहां तैयारियां थी और जिस तरह की सुविधाएं थी, वो सुविधाएं जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी गई हैं। सबसे पहले जो 2 प्लेटफॉर्म है वहां पे, उससे वो जो ग्राउंड फ्लोर पे है उस प्लेटफॉर्म से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट्स लगाई गई हैं, ताकि जो बुजुर्ग जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लॉक रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे IRCTC का भोजनालय है, VIP लॉन्ज है, करंट रिजर्वेशन की फैसिलिटीज हैं रेलवे स्टेशन पे, और साथ ही रेलवे स्टेशन पर जो आरक्षण होता है यात्रियों का, ये वो आरक्षण होता है जो हर एक यात्री को कराना पड़ता है कटरा से वैष्णो देवी जाने के लिए। ये वो आरक्षण, उस आरक्षण का एक बूथ, एक काउंटर जो है वो भी रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। तो पूरी वहां पर सुविधाएं रखी गई हैं, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह की टारगेट यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जिस तरह के श्रद्धालु आते हैं उसी तरीके से इस रेलवे स्टेशन को डिजाइन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी पल्लवी, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, साथ ही नरेंद्र मोदी इस वक्त जायजा ले रहे हैं
इस रेलवे स्टेशन का जो नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है, सुविधाओं से लैस है रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इसे बनाने की कोशिश की गई है। वैष्णो देवी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अब आसानी हो जाएगी। इस रेल रूट के बिछने के बाद 25 किलोमीटर लंबा ये रेल रूट है। उधमपुर से कटरा तक के लिए ये ट्रैक बिछाया गया है। आपको समझाते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे होगा। जम्मू उतरते थे, जम्मू जो रेलवे स्टेशन है, या तो लोग वहाँ उतरा करते थे पहले जिन्हें कटरा पहुँचना होता था, या उधमपुर के स्टेशन पे कुछ लोग उतरा करते थे कटरा पहुँचने के लिए। अब जम्मू या उधमपुर उतरने के बाद सड़क के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए टैक्सी बस जैसे हमेशा से होता आया है वो करना होता है। लेकिन अगर सड़क मार्ग से नहीं जाना चाहते और आगे कटरा तक सीधा आपकी ट्रेन अब जा सकती है, क्योंकि उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है। उसके बाद अब आप सीधा कटरा पहुंचेंगे बिना किसी परेशानी के, और जम्मू उतरने की ज़रूरत नहीं होगी, उधमपुर उतरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जम्मू के बाद उधमपुर का स्टेशन आएगा और उधमपुर स्टेशन के बाद कटरा स्टेशन आएगा, जिसका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा ले रहे हैं। जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अब ट्रेन में सफ़र आसान हो जाएगा। सड़क के रास्ते अगर आप जाते हैं, हालांकि वक्त कम लगेगा अगर आप जम्मू से जाते हैं, सड़क के रास्ते कटरा तक, जो अजय बता रहे थे, अजय बाशलू, उद्घाटन कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक 10:10 पर हरी झंडी दिखाने का इंतजार, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है इस रेल रूट का। तस्वीरें नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जो उद्घाटन करने पहुंचे 10:10 पर उन्होंने उद्घाटन कर दिया है इस रेल रूट का, और अब वो दिखाएंगे इस ट्रेन को हरी झंडी जो इस ट्रैक से अपना सफ़र शुरू करेगी। काफ़ी तैयारियां वहां पर की गई हैं, ट्रेन को सजाया हुआ है। 10 बजे नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, जायज़ा लिया उन्होंने और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। अब इस पर आम लोग सफ़र कर सकते हैं। ये जो नया रेल रूट बनाया गया है, इस पे अब आम यात्री सफ़र कर सकते हैं और सीधे कटरा तक पहुंच सकते हैं। कटरा में बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन और कटरा तक बनाया गया है ये रेल रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रेन के अंदर जाते हुए ट्रेन में चढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही ट्रेन रवाना होगी, पहली बार पहली कोई ट्रेन इस ट्रैक पर चलेगी। नई ट्रैक ये बिछाई गई है, रेलवे ट्रैक, और इसमें नरेंद्र मोदी अंदर ट्रेन में मौजूद। अब उन्होंने उद्घाटन कर दिया है इस रेलवे स्टेशन का, और रेल रूट जो नया तैयार किया गया है 25 किलोमीटर, उस पर जो ये रेल खड़ी है इसमें नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच गए हैं, बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से। इससे पहले उन्होंने जो रेलवे स्टेशन है उसका जायज़ा लिया। रेल राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अजय बाशलू से बात करते हैं। अजय, ट्रेन में चढ़ गए हैं, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टेशन का जायज़ा लिया, अब ट्रेन के भीतर। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहे हैं। 10:10 पर उन्होंने रेल का इनॉग्रेशन किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोरा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सदानंद गौड़ा जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, और मनोज सिन्हा जो कि MOS रेलवेज हैं, और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि इस इलाके के सांसद हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं, और साथ में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो लोग, उन्होंने पहले इस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद वो DMU जो है उसके जो है इंजन में गए हैं और वहां पर जायजा लिया है, वहां पर लोगों से बात किया है। और मैं बता दूं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन लगी और साथ में ही थोड़ा सा एक बेंच लगाया गया था, थोड़ा सा स्टेज बनाई थी। वहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े हुए हैं और हरी झंडी दिखा रहे हैं इस समय रेल को। और अब कुछ ही समय में रेल यहां से रवाना होगी और उनके साथ रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी हैं। अभी जो है हरी झंडी दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं और अब थोड़ी देर में ये ट्रेन यहां से रवाना होगी। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ पूरे देश की आवाम शुक्रिया अदा कर रही है, और इसमें बैठे हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो अभिवादन कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं सरकार द्वारा उनके इस क्षेत्र को रेल यातायात की जो सुविधा मिली है। एक बेहतरीन पहल, और उन हजारों भक्तों की यात्रा आसान हुई है जिन्हें माता के दर्शन करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
हाथ मिलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उपस्थित अतिथिगण हमारे साथ इस मौके पर मौजूद हैं। श्री NN वोरा, माननीय राज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर, श्री DV सदानंद गौड़ा, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल को हरी झंडी दिखा दी और इसी के साथ रेल इस नए रेल रूट पर रवाना हो गई है। 25 किलोमीटर का नया रेल रूट उधमपुर और कटरा के बीच बनाया गया है। कटरा तक अब यात्रियों को जाने के लिए किसी भी बिना दिक्कत के सीधे पहुंच सकते हैं, अपना सफर पूरा कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला पहुंच गए हैं, उमर अब्दुल्ला माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री हैं और ये मौजूद हैं, साथ में रेल मंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने उद्घाटन कर दिया है रेल रूट का और हरी झंडी भी उन्होंने दिखा दी है। उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना कर दिया है। अजय, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, रेल के रवाना होने के बाद ही अब रेलवे स्टेशन का जो प्रेमाइसेस है, बाहर का जो एरिया है, वहां आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे स्टेशन में ही परिसर में ही फंक्शन रखा गया है, जहां पर कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड अतिथि हैं, करीब 1000 के आसपास से संख्या बताई जा रही है जिनको यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर करीब 20 से 25 मिनट का प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर करीब 20 से 25 मिनट तक वो संबोधित करेंगे लोगों को। और एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि शायद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ट्रेन का आज अनाउंसमेंट भी करें कि कौन सी ट्रेन कटरा से आगे दिल्ली, अहमदाबाद या दूसरे स्टेशन पर जाएंगी। उसकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेज से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भाषण देना है, उस भाषण में, अपने भाषण में वो ट्रेन का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और डेट्स का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि कब से ये ट्रेन कटरा से अपने स्टेशन के लिए रवाना होगी या कटरा पहुंचेंगी देश भर से। जी पल्लवी। उधमपुर कटरा की दूरी 25 किलोमीटर, 7 सुरंगों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। अजय लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद, साथ ही रेल मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद इस शुभ अवसर पर। 25 किलोमीटर की दूरी जो उधमपुर के आगे रेल ट्रैक बिछाया गया है उसकी लागत आई है 1132 करोड़ रुपए, सीधा कटरा तक। अब अगर भक्तों को सफर करना है तो वो भी सीधा कटरा तक पहुंच सकते हैं और वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये रेल रूट काफी सुविधा लेकर आया है, क्योंकि वो भी सीधा कटरा से उधमपुर और उधमपुर के बाद वो आगे जम्मू तक जा सकते हैं। और थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे लोगों को। हम आपको कटरा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 10:30 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो अपना बताएंगे कि आज जो कुछ हुआ या उनका जो अनुभव रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस कड़ी में रेल बजट भी पेश होने वाला है। उससे पहले ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। अजय, ये जो संबोधन है क्या वो ठीक 10:30 बजे होगा तय कार्यक्रम के हिसाब से? नहीं, अब मुझे लगता है अगले 5 से 7 मिनट में यहाँ वो आएंगे और यहाँ पर उनका 20 से 25 मिनट का प्रोग्राम है। अब वहाँ पर क्योंकि ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखा दी गई और ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। अगले 4 से 5 मिनट में वो यहाँ बाहर आएंगे। यहाँ पर स्टेज बनाई गई है बाकायदा, उस पर वहाँ से वो स्टेज जो है अनाउंसमेंट अपना भाषण शुरू करेंगे। और हालांकि यहाँ पर 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम है, पर जिस तरह से, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साथ में है, गवर्नर साथ में, रेल कुछ मंत्री भी यहाँ से, जो सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी मौजूद है, तो अब से 5-7 मिनट बाद यहाँ जम्मू के कटरा के रेलवे स्टेशन के परिसर में अगले 5 से 7 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ से वो अपना भाषण शुरू करेंगे। वो भाषण कब देते हैं, उनसे पहले कौन बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका यहाँ का जो फंक्शन है, जो प्रोमाइसेस है, वो 20 से 25 मिनट का बताया जा रहा है। जी पल्लवी।
और हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हरी झंडी नरेंद्र मोदी दिखा चुके हैं, रेल रवाना कर चुके हैं इस नए रेल रूट पर और अब वो संबोधन करेंगे। संबोधित करने पहुंचेंगे। 5 से 7 मिनट के वक्त में वो पहुंच सकते हैं। उधमपुर और कटरा के बीच नया रेल रूट जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन हो गया है और अब ये रेल यात्रियों के लिए खुल गई है। रेल रूट, इस रेल रूट पर यात्री अब सफर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर मौजूद और काफी खुश नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है, राज्य में एक नई चीज की शुरुआत हुई है, एक सुविधा लोगों को दी जा रही है और ये सुविधा सिर्फ राज्य के लोगों को ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जो लोग पहुंचते हैं कटरा तक, खासतौर से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब सीधे कटरा तक वो ट्रेन के जरिए पहुंच पाएंगे। उन्हें जम्मू के रेलवे स्टेशन पर या उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि पहले जम्मू उतरकर रेल की जगह सड़क के रास्ते से होते हुए कटरा पहुंचना होता था, टैक्सी या बस करनी पड़ती थी। ऐसे ही जो लोग उधमपुर रेलवे स्टेशन उतरते थे उन्हें उधमपुर उतरने के बाद टैक्सी या बस का इस्तेमाल करना पड़ता था कटरा तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी। अगर सीधे रेल रूट के जरिए आप जाना चाहते हैं तो अब ये सुविधा भी लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। आज से 25 किलोमीटर का एक नया रेल ट्रैक बिछाया गया है उधमपुर स्टेशन के आगे। आपको बताते हैं स्टेशन कैसे पड़ते हैं। पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पड़ता है, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाद आता है उधमपुर रेलवे स्टेशन। अब उसके आगे कटरा तक का एक ट्रैक और बिछा दिया गया है जो 25 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 1132 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब सीधा जम्मू से उधमपुर होते हुए आप कटरा तक जा सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। ये सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और अब नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं संबोधित करने के लिए। तय कार्यक्रम के अनुसार अब संबोधन होगा थोड़ी देर में। 10:30 बजे का कार्यक्रम है, वो मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से किसी भी वक्त वो संबोधन शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है इस नए रेल रूट का जो कटरा तक अब सीधा यात्रियों को लेकर जाएगा, श्रद्धालुओं को लेकर जाएगा। अब आपको सड़क का रास्ता अगर नहीं चुनना है तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है, वो है रेल माध्यम का विकल्प। अब आप सीधे ट्रेन के जरिए कटरा पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी 10 बजे कटरा पहुंचे, 10:10 पर उन्होंने उद्घाटन किया। उसके कुछ देर बाद उन्होंने रेल को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, उसके बाद उन्होंने ट्रेन के भीतर जाकर देखा। अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मंच पर और अब वो किसी भी वक्त संबोधित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, आपको बता दें ये जो नया रेल रूट है इसके बाद ट्रेन 7 सुरंगों से होकर गुजरेगी और अब आपके लिए वैष्णो देवी जाना और भी आसान हो गया है। 30 मिनट का समय लगेगा उधमपुर से कटरा जाने में, जो कि 25 किलोमीटर का नया रूट बनाया गया है। अब आधे घंटे में आप इस 25 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन के जरिए तय कर सकेंगे। ये एक बड़ी सुविधा है। इसके अलावा जैसा एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बासलू जानकारी दे रहे हैं लगातार कि जो रेलवे स्टेशन कटरा में बनाया गया है उस रेलवे स्टेशन पर भी जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं। खासतौर से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए एस्केलेटर्स और लिफ्ट बनाए गए हैं और मार्गदर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके मार्गदर्शन के लिए वहां पर काउंटर्स बनाए गए हैं। ये रेलवे स्टेशन, नए रेलवे स्टेशन की सुविधाएं हैं जो कटरा रेलवे स्टेशन की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे लोगों को। जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से 10:30 बजे संबोधित करेंगे। 10:22 हो चुके हैं और ये जो नई रेल शुरू की जा रही, नया रेल रूट शुरू किया जा रहा है, इससे लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है। आज से इसका उद्घाटन हो गया है, यानी अब इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस रेल रूट को श्रद्धालु इसमें सफर कर सकेंगे, आम यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। उधमपुर और कटरा के बीच ये नया रेल रूट 25 किलोमीटर का तैयार कर लिया गया है और इस रेल रूट पर आपको सिर्फ 30 मिनट का ही वक्त लगेगा।